हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के संकल्प के साथ संस्कार ने सनातन धर्म की सेवा की। 23 वर्ष पूर्ण कर लिए, अब 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस यात्रा तक का सतत साक्षी ही नहीं रहा हूँ, इस यात्रा का मैं सह यात्री रहा हूँ। आज से 23 वर्ष पहले ये यात्रा योग की संस्कार पर ही शुरू हुई थी, 6:40 से लेकर के 7 बजे तक। तब मुझे न टीवी का पता था, न टीआरपी का पता था, न टीवी की रीच का पता था। आज ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की सेवा जो विश्वव्यापी हुई है पतंजलि की ओर से, और एक स्वामी रामदेव को वैश्विक पहचान मिली है, उसमें सबसे पहला योगदान संस्कार का। अभी भी मुझसे लोग मिलते हैं, स्वामी जी हम आपको 23-24 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, जब आप 20 मिनट संस्कार पे आया करते। यहाँ से यात्रा शुरू हुई, फिर संस्कार के बाद आस्था चैनल जुड़ गया, उसके बाद तो जी से लेकर के इंडिया टीवी से लेकर के सारा मीडिया, उस समय जो एबीपी न्यूज़ आजकल वो स्टार न्यूज़ हुआ करता था, मैं लोग टीवी पर चलने के लिए पैसे दिया करते थे, मैं पैसे लिया करता था उनसे, करोड़ों रुपए हमने चेक से लिए हुए, स्टार न्यूज़ जब था तब तो तब से यात्रा शुरू हुई और हमने जो हमें अर्थ मिला उसको परमार्थ में लगाया। ये योग से उपचार की, उपकार की, लोक कल्याण की, संसार के कल्याण की, लोक मंगल की, विश्व मंगल की जो यात्रा शुरू हुई आज बहुत बड़ी गौरवशाली हो गई। आज ये यात्रा पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। आज संस्कार और आस्था ऐसे चैनल हैं जो लगभग दुनिया के पूरी 200 देशों तक जाते हैं। तो संस्कार के बाद सत्संग, फिर शुभ, एक लंबी यात्रा आगे बढ़ रही है। भाई मनोज जी और उनकी पूरी टीम को जो अहर्निश पुरुषार्थ करके हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, जो पहले ही दिन से स्लोगन था, इस स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं। संस्कार के सारे कर्म योगी भाई बहनों को हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं अकेला योग नहीं सिखाता, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा के साथ वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के और वाल्मीकि रामायण से लेकर के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की चौपाइयों से लेकर के क्या नहीं होता, सब कुछ आपको मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, कराता हूँ। आज गणपति विसर्जन है तो इसके बारे में भी 2 बात आपसे ज़रूर बताना चाहता हूँ। गणपति एक तो भगवान शिव के अंश हैं, माता पार्वती के अंश हैं। अब जो भी हमारे कथानक को, शिव तो अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं। तो मुझे ऐसे लगता है भगवान शिव ने जो अनादि तत्व हैं, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्व हैं, उन्होंने जैसा हम शिव का स्वरूप देखते हैं मूर्ति में, प्रतिमाओं में, वैसा भी उन्होंने अपने सामर्थ्य से, भगवान तो कोई भी नाम रूप स्वरूप न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, जो कहते हैं भगवत गीता में भी, यो माम पश्यति सर्वत्र ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। और भगवान की जो शक्तियाँ हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, अब उसको पार्वती के मैल से गणेश जी पैदा हुए आदि, ये तो सब जो है बातें, मतलब जैसे को कहते हैं ना, बच्चों को समझाने के लिए जो है, अब ये तो पूरा जो शरीर है, अब इस शरीर के ही अंश से, ऐसा कहो आप, मैल से तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये कहानी कुछ ठीक ठाक नहीं जमती है। माता पार्वती, पार्वती माने प्रकृति, भगवान शिव माने एक जो अनादि अनंत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो तत्व है। भगवान शिव के पुत्र हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं, प्रकृति के, पार्वती माने प्रकृति और शिव माने जो परात्पर ब्रह्म है, शुद्ध तत्व है, परम तत्व है। ऐसे एक तो गणेश जी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, ये विघ्न हरता है, मंगल करता है। और जिस तरह से हमने गणेश के स्वरूप की पूजा की है, उसके पीछे भी अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं, आस्थाएं, विश्वास है कि हमें गणों का नेतृत्व करना है। गण ईश
गणों का समूह का नेतृत्व करना है तो हमें गणेश जी होना पड़ेगा। और गणेश जी होने के लिए हमें अपने बड़ा दिमाग रखना पड़ेगा, उसके लिए बड़े कान रखने पड़ेंगे, बहुश्रुत होना पड़ेगा, दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें वज्र से भी ज़्यादा, एकदंतम, वज्र से भी ज़्यादा हमें कठोर होना पड़ेगा, दांत इस बात के प्रतीक। और जो पुष्प हाथ में लिए हैं, लड्डू हाथ में लिए हैं, तो फूल से भी ज़्यादा कोमल और लड्डू से भी ज़्यादा मधुर बनना पड़ेगा। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में पारायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशा। तो अनेक रूपों में हम गणेश जी से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं तार्किक दृष्टि से गणेश जी की उपासना बता रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से तो बस गणेश की उपासना हमारे जीवन में सब प्रकार का मंगल देने वाले, सुख समृद्धि शांति देने वाली है। जीवन के सारे विघ्न, सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारी दुर्बलताओं को हरने वाली है। तो आज हम गणेश विसर्जन पर संकल्प लें कि मेरे जीवन में जो जो दुर्बलताएं हैं, आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार स्वभाव संबंधों के स्तर पर, आचरण के स्तर पर एक एक दोष बहुत गहरा हमारे जीवन में रच बस जाता है। एक एक रोग से बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए, एक एक दोष और दुर्बलता से विवेकपूर्ण काम, विवेकपूर्ण क्रोध, विवेकपूर्ण लोभ, ज्ञान का लोभ, भक्ति का लोभ, कर्म का, सेवा का लोभ, सज्जन की संगति का लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सज्जन पुरुषों में प्रीति और अपने स्वयं का निजता का बोध, ये विवेकपूर्ण अहंकार है। तो अविवेकपूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का हम विसर्जन करें आज गणपति विसर्जन पर। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशों का विसर्जन करें। हम अपने दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोषों का विसर्जन करें। हम हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता का विसर्जन करें। हम विसर्जन करें अपने समस्त विकारों का, हम विसर्जन करें समस्त प्रकार की दुर्बलताओं का, पराधीनताओं का, दोषों का। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नास्व, जैसे वेद का मंत्र है, ऐसे हम जीवन को जिए। तो गणपति विसर्जन पर अपने विकारों का विसर्जन करें और अपने रोगों को विसर्जित करने के लिए आप पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ, योगग्राम, निरामा में आए। गुरु भगवान की शरणागति में जिए। प्रतिदिन पंच महायज्ञ करें। भोर में उठ करके प्रभु की उपासना करना, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अग्निहोत्र करना, इसको देव यज्ञ कहते हैं। दीप दान करते हैं, हम सब धूप दीप का प्रकाश करते हैं, ये देव यज्ञ है। माता पिता की सेवा, ये पितृ यज्ञ है। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र यज्ञ है। बलि वैश्य देव यज्ञ, सारी प्रकृति के प्रति, सारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये बलि वैश्य देव यज्ञ है। जो चतुर्वर्णाश्रम धर्म, हम अज्ञान को दूर करें, ब्राह्मण बने, अन्याय को दूर करें और सारे गुण धर्म हमारे भीतर हैं। सब चतुर्वर्णाश्रम धर्म और सारे तत्व सनातन संस्कृति के हमारे भीतर ही हैं। ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत रुतदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम सुदुराजायते का मतलब है हम अपने मस्तिष्क से अज्ञान को, भुजाओं से हम अन्याय को और अपने प्रबंध बल से हम अभाव को और अपने सेवा बल से हम अशिक्षिता को दूर करके स्वयं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रता के भावों को अपने भीतर घड़ें, अपने भीतर हम दिव्यता को पैदा करें। तो ये बहुत गहरे तत्व हैं। तो हम अपने रोगों का, विकारों का, अशुभ का विसर्जन करें। चतुर्वर्णाश्रम धर्म को, सेवा धर्म को, सनातन धर्म को, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, ऋषि धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें। धारणात् धर्म, ऐसे आज हम संकल्प लें गणपति विसर्जन पर। और जब ऐसे संकल्पों से हम अनुप्राणित होते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप ही सुख आता है, समृद्धि आती है, शांति आती है, सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम रोगों और विकारों में जीते हुए क्यों, पराधीनताओं में, दुर्बलताओं में जीते हुए बेबस लाचार होकर के, दुखी दरिद्र होकर के एक अपमान की जिंदगी क्यों जिए? हम आत्मनिर्भर होकर के क्यों न जिए? तो आज गणपति विसर्जन पर ये संकल्प लें कि हम रोज योग करेंगे, रोज यज्ञ करेंगे, रोज भगवान का पूजन करेंगे, भगवान राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की, गणेश जी की भक्ति करेंगे।
संकल्प लें, हम रोज योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, भक्ति करेंगे, हम स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। विदेशी कंपनियों की आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को बचाने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का व्रत जरूरी है। तो आज गणपति विसर्जन पर हम स्वदेशी का व्रत लें, देश सेवा का व्रत लें। आप खेती में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हैं, सोशल फील्ड में हैं, मीडिया में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी अपना कर्म हो उसको धर्म मान करके स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नर कुर्वन्नवेह कर्माणि स्वेन क्रतुना संवदेत। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सोता ही फल चाखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरे ही पारा। सन्मुख होय जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अगनाश ही, तब ही राम कृपा नाश ही सब रोग। जो यही भांति बनई सही योगा, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस। तो देखो आपके जीवन में अमंगल सब दूर होंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर विहारी। तो आप आज संकल्प लें, योग के पथ पर, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के पथ पर चलने का संकल्प लें। नहीं तो हमारे सनातन धर्म के ये पर्व, ये उत्सव आएंगे और चले जाएंगे, और एक दिन की कुछ क्षणों की खुशियाँ आपको मिलेंगे नहीं। हमारे ये पर्व हमारे जीवन की अपूर्णताओं को पूरा करते हैं, इसलिए इनको पर्व कहते हैं। जो पूर्ण करे वो पर्व है, जो जीवन को उत्सव बना दे, देह को देवालय बना दे। हम ऐसे इन पर्वों को मनाएं। ऐसी मेरी फिर से आपको गणेश विसर्जन की, गणेशोत्सव की आपको शुभकामनाएं। हम स्वयं गणेश बने, हम स्वयं विघ्नकर्ता, स्वयं विघ्न हरता, मंगलकर्ता बने। हम स्वयं शिव बने, हम स्वयं राम बने, कृष्ण बने, हनुमान बने, गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि बने। हम स्वयं लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सीता बने। शिवो हम, शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, महावीरो हम, नानको हम, गौतमो हम, कपिलो हम, कणादो हम, पाणिनि हम, पतंजलि हम, रामो हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, गणेशो हम, कार्तिकेयो हम स्वयं अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप बन करके धर्म के साक्षात विग्रह बने। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गणेश के साक्षात विग्रह बने हम। जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, और जब हम धर्म के साक्षात विग्रह होकर के, सनातन धर्म के साक्षात विग्रह होकर के जिएंगे, तब धर्म हमारे जीवन में उतरेगा, जगत में उतरेगा। और ये योग धर्म, ये अध्यात्म धर्म, ये सनातन धर्म, ये युग धर्म बनेगा। और युग धर्म बनाने के लिए जो आज मैंने आपको कुछ संकल्प बताए हैं, योग का व्रत है। योग व्रती, गोव्रती, गो माता का ही दूध पिएंगे, गो माता का ही घी खाएं। योग व्रती बने, यज्ञ व्रती बने, गोव्रती बने, वेद व्रती बने, सनातन व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, पूजा पाठ का व्रत लें और ऐसे अपने जीवन को दिव्य बनाएं। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान गणेश आप सबका मंगल करें, और गणेश उत्सव की शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को। और हम भगवान गणेश की, भगवान शिव की, माता पार्वती की पंचदेवोपासना करते हुए पंच महायज्ञों, चतुर्वाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की पावनी अपनी संस्कृति का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का अपने जीवन में आचरण करते हुए सब प्रकार से हम जीवन में स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, संस्कारवान बने, परम वैभवशाली बने। कितना अच्छा शब्द है संस्कार। इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, इसके संस्कार ठीक नहीं है। हर बात में हमारे यहाँ संस्कार, संस्कृति और सनातन का तत्व जुड़ा हुआ है। और इन संस्कारों को, इस संस्कृति को, इन सनातन तत्वों को जिस तरह से संस्कार आगे बढ़ा रहा है, घर घर तक पहुँचा रहा है, उसके लिए संस्कार चैनल को फिर से शुभकामनाएं, और संपूर्ण राष्ट्रवासियों को फिर से एक बार मंगल कामनाएं। गणेश उत्सव की, गणेश विसर्जन की, आपके जीवन के सारे दोष का विसर्जन हो जाए और आपके जीवन में सब प्रकार का दिव्य सृजन हो जाए।
गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबको गणेश विसर्जन की, गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सबका मंगल करे, राष्ट्र का मंगल करे, विश्व का मंगल करे। आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। आप सबका जीवन हो। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, शुभकामनाएं गणेश उत्सव की।